ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भगवान शिव के उपदेश सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए भगवान शिव के उपदेशों को जानते हैं। मेरे कर्म मेरे वचन सभी भोलेनाथ की देन है। महादेव ने मुझे वह काम सिखाए जो मेरे लिए और सभी के लिए अच्छे हैं। महादेव कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपके हिम्मत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा ही तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हैं तो संभलने में बहुत समय लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपका आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, किसी और को क्यों बुरा समझना, बुरे तो हम खुद हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जीत हमें खुशी नहीं देता। आप यह कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल से किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में बहुत मतलबी है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा एडजस्ट करके चलता है, उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि दर्द होना ही बंद हो जाता है। तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते। मैंने कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा संहार जरूर करता हूँ। महादेव कहते हैं, किसी को खो देने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आता है। तुम बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया मतलब से चल रहा है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। आप किसी के लिए चाहे अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर आपको अपना औकात दिखा देगा। मेरे सब्र का काम चलने शुरू हो गए, कुछ पराये भी अपने बनने शुरू हो गए। धन्य है अखिलेश्वर महादेव, मेरे बुरे कर्मों के भी अच्छे फल शुरू हो गए। महादेव कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि परिंदे को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होता। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ों की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई न दे।
जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते हैं इस दुनिया में, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सके। जहाँ उनका मतलब खत्म हुआ, समझो वहाँ उनका प्यार भी खत्म हो गया। इस दुनिया में शिव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इनका सार पूर्ण है। जानने और मुक्ति का प्रथम स्रोत आदि योगी शिव ही है। महादेव कहते हैं, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, परंतु अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत कमियां तो होनी भी चाहिए। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे के कमियां सहने करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान तलाश करोगे तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। कद्र किया करो उनको जो आपकी बेरुखूब व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो या पूछना पड़ जाए ये कैसे हो गया। जो हर किसी पर मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। कमाल है न यह दिल भी उसी पर मरता है जो हमारी कद्र नहीं करता। एक बहाना ही काफी है, निभाना हो तो छोड़ जाना हो। जिसे हम आसानी से मिल जाते हैं उसे हम बेकार लगने लगते हैं। धोखेबाज लोगों ने सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर बोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगता है तो वह प्यार नहीं बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हो चुके हैं। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाता है तो ये दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होता है, एक लकीर होता है। अगर वह पार कर दी जाए तो रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो जाता है। जब शिव का त्रिनेत्र खुला तो सब कुछ जला दिया। यह आग बताता है कि महादेव ने अपने भीतर से सब कुछ जला दिया। महादेव कहते हैं कि भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होता है। तकलीफ किसी कहते हैं जब दिल में कहने को बहुत कुछ होता और जुबान खामोश और समझने वाला कोई न हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाता है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी जिंदगी से ही नफरत हो जाता है। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देता है पर न जाने क्यों फिर भी दिल को उम्मीद रहता है। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लग। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं।
ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपका साथ है पर आपके पीछे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलता है, जिसका कोई वंश नहीं है, जिसका कोई द्वारक नहीं है, जिसका कोई दौराव नहीं है, वह शिव है जिसका कोई अंत नहीं है। महादेव कहते हैं कि इतने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वी लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठी लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होता है, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छिपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद की उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि जब सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे तो आपसे जलने वाले जल जल के मर जाएंगे। और सही मायने में यही आपका असली बदला होगा, जिसमें आपका फायदा होगा और आपसे जलने वाले को नुकसान होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकाना पड़ता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। जब जब आया हूँ तेरे द्वार कुछ न कुछ मुझे जरूर मिला है। शिव तेरी ज्योति से प्रकाश पड़ता है, शिव की भक्ति से मेरा मन बदल गया, मेरे अच्छे कर्म मेरा धर्म बन गया। महादेव कहते हैं कि चाहे कोई अपना कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। बात बात गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और का फिक्र रहता है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज हम अपनी कहानी पर रोकर सोते हैं। भगवान शिव कहते हैं ज्यादा अच्छा स्वभाव भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारा कद्र हो रहा है या उपयोग। फिर भगवान शिव कहते हैं दुख भोगने वाले तो आगे जाकर सुख हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं दुख भोगने वाले तो आगे जाकर सुख भोग सकते हैं, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, क्या खबर हो या कब्र होते हमेशा अपने ही है। धैर्य का अर्थ गलत बातों को बर्दाश्त करते चले जाना नहीं होता। धैर्य का अर्थ है अपना संयम कोई बिना अपने विकल्पों पर काम करना। ऐसा लोग किसी काम का नहीं जो अपने भीतर दया और प्रेम को ही समाप्त कर दे। जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में ही हम हैं।
भगवान शिव कहते हैं, ये 2 परीक्षा अवश्य पास कर लेना, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य का। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख न बताना। इतना उपदेश देकर भगवान शिव इस उपदेश को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।